सोमवार रात दिल्ली में हुए बम धमाके में श्रावस्ती के इकोना थाना क्षेत्र के चिकनीपुरवा गांव निवासी 34 साल के दिनेश मिश्रा की भी मौत हो गई। धमाके के बाद से ही भाई दिनेश मिश्रा को फोन कर रहे थे, लेकिन उसका फोन नहीं मिल रहा था। पूरा परिवार बहुत परेशान था और हम लोग लगातार फोन कर रहे थे। रात लगभग 11 बजे किसी ने फोन उठाया और कहा कि लोकनायक अस्पताल की इमरजेंसी में तत्काल आओ। फोन पर इतना सुनते ही मैं सन्न रह गया और आनंद फानन में लोकनायक अस्पताल के लिए निकला। ये बातें दिल्ली बम धमाके में भाई को गंवाने वाले श्रावस्ती जिले के इकोना थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गणेशपुर के मजरा चिकनीपुरवा निवासी गुड्डू मिश्रा ने बताई है। गुड्डू ने बिलखते हुए बताया कि वो लगभग 12 बजे लोकनायक अस्पताल पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। वो गिड़गिड़ाते रहे कि उनका भाई अंदर है और उन्हें उसका कुशल क्षेम जानना है, लेकिन किसी ने उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया। उनके हंगामा करने पर उन्हें अंदर जाने दिया गया, लेकिन उनका भाई दिनेश अंदर नहीं मिला। अंदर मिली लिस्ट में भी उनके भाई का नाम नहीं था, इसलिए वो हैरान और दहशत में आ गए। गुड्डू ने नम आंखों के साथ बताया कि वो लगभग 2 बजे तक अस्पताल में भटकते रहे और भाई को यहाँ वहाँ ढूंढते रहे, लेकिन उनके भाई का कुछ पता नहीं चला। इस दौरान एक एसएचओ ने उन्हें मॉर्चरी हाउस से जाने की सलाह दी। मॉर्चरी पहुँचने पर उनके भाई का शव अज्ञात में रखा मिला। गुड्डू ने बताया कि उनके पास आधार मौजूद नहीं था, इसीलिए उसके शव को अज्ञात में रखा गया था। मृतक दिनेश के पिता भूरे मिश्रा ने बताया कि उन्हें टीवी पर दिल्ली में बम विस्फोट की खबर मिली। उन्होंने तुरंत बड़े बेटे गुड्डू को फोन कर सभी के कुशल क्षेम की जानकारी ली। गुड्डू से बात होने के बाद दिनेश को फोन किया तो उसका फोन बंद मिला, जिसके बाद पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। देर रात बेटे के मौत की सूचना मिली। को बता दें कि दिल्ली बम धमाके में मृत हुए दिनेश मिश्रा का लगभग 10 साल पहले रीना देवी के साथ विवाह हुआ था। उनके 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा हिमांशु 8 साल का, बेटी बिट्टा 7 साल की और सबसे छोटी बेटी सृष्टि 4 साल की है। धमाके में पिता की मौत के बाद बच्चे बिलख रहे हैं। पत्नी रीना देवी ने रोते हुए बताया कि पति दिनेश बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहते थे, लेकिन अब कौन उन्हें पढ़ाएगा। वहीं दिनेश की बूढ़ी माँ सावित्री का रो रो कर बुरा हाल है। मीडिया से बातचीत में देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। के बाद ही यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि डीजीपी के निर्देश पर सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील धार्मिक स्थलों, जिलों और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के आदेश दिए गए हैं। गश्त, चेकिंग और निगरानी बढ़ा दी गई है। लखनऊ समेत प्रमुख शहरों में पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है। साथ ही रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और बाजारों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की जानकारी तुरंत। और क्या सहारा है, क्या कितने सालों से वो वहाँ रह रहे थे? 10-12 साल से वहाँ पे। अच्छा, वही एक कमाई का जरिया थे, इसके अलावा कोई है आपको नहीं पता? कोई नहीं। इस बार कितने दिन पहले गए थे घर पे? 10-12 दिन के बाद करने गए। अरे बेटा भी आपका वही है ना? हाँ, मैं तो हूँ। आप इधर के दिल्ली गए थे उनके साथ? कैसे? एक बार गई थी। कितने दिन पहले? बहुत दिन हो गए। उसके बाद आप यहीं रहते हैं गाँव पे? अच्छा, आपके पति के मरने की सूचना के बाद जो लाश है वो आ रही है कि आ चुकी है, कहाँ कुछ जानकारी है? आ रही है। कोई लेने गया है यहाँ? कुंवर है सब है। आपका घोरे ये जो घटना आपके दिनेश मिश्रा का हुआ है, जी। तो आपको कैसे मालूम पड़ा? किस दुकान पर काम कर रहा था? दुकान नहीं मालूम है, लेकिन चांदनी चौक पास रहा हूँ कोई काम कर। अच्छा, कितने भाई हैं दिनेश? 3 भाई। क्या नाम है उनका? गुड्डू नाम है राजेश मिश्रा। अच्छा, आपका क्या नाम है चाचा? घोरे मिश्रा। कौन सा गांव है ये? गणेश। गणेशपुर। अच्छा, जो दिनेश के कितनी बहनें थी? 1 भाई। क्या नाम है? मुन्ना। मुन्ना नाम है। जी। और उनकी माता का क्या नाम है दिनेश जी के? सावित्री देवी। सावित्री देवी। अच्छा, जो दिनेश जी हैं, जी। इनकी बेटी कितने कितने वर्ष की है, क्या नाम है? एक 4 साल की, हाँ। एक 7 साल की। अच्छा, बड़ी और छोटी दोनों का नाम क्या है? तुम्हें गुंजन नाम है, एक सृष्टि नाम है। और आओ, बड़ी वाली का नाम है गुंजन। गुंजन। बड़ी बिटिया सृष्टि, फिर सृष्टि है। छोटी बिटिया 4 साल। अच्छा, बड़ी वाली का गुंजन नाम है जी। और छोटी वाली का नाम है सृष्टि। जी। अच्छा, दिनेश जी की पत्नी का क्या नाम है? रीना। रीना देवी। जी। कितने साल की वो हैं? 30 वर्ष हुई है, 30-32 साल। अच्छा, दिनेश जी कितने साल के हैं? 32। हाँ भाई, ऐसा है। अच्छा,
चलिए ठीक है। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी से, क्या कहना चाहेंगे आप कि हम क्या तो सहयोग दे पाओ दे दें तो ठीक है, दे पाओ तो दे दें सहयोग। क्या सहयोग राज की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग जी कि कुछ हाँ, हो जाए जिससे दो मदद बच्चियां मिल जाए तो लड़के बच्चों के लिए उनके सहारा हो जाए। मदद मिल जाए कुछ। चलिए ठीक है। घर पहुंचे हैं, परिजनों से मुलाकात की हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बड़ी घटना है। श्रावस्ती की क्षति जो हुई है, दिनेश मिश्रा जी अभी 2 दिन पहले अपने घर से दिल्ली के लिए गए थे। ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी घटना दिल्ली में हो जाएगी, लेकिन उस परिस्थिति में जब घटना घटी, दिनेश कुमार जी भी को काफ़ी गंभीर चोटें आईं और तुरंत उस ब्लास्ट में उनकी डेथ हो गई। आज उनकी बॉडी यहाँ घर पर पहुँची है। आज इस क्षेत्र के लोगों में बहुत दुख है और काफ़ी संख्या में क्षेत्र के लोग घर पर मौजूद हैं। पूरा परिवार सहमे में है और हमारी माताएं बहनें जो हैं, जिस तरीके से बॉडी को देख करके ये सोचा नहीं रहा होगा इतनी बड़ी घटना बेटे के साथ घटेगी। बहुत ही बड़ी दुखद है। मैं चाहूँगा सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से, कि मृतक के परिवार को कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। सांसद जी, जैसा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और लाल किला जैसे स्थान पे ऐसे ब्लास्ट हुए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं न कहीं से चूक हुई है, कहीं न कहीं सरकार की चूक है। लाल किला ऐसे स्थान पर इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, अब ये जांच का विषय है। जिस तरीके से सरकार को जांच कराना चाहिए और इतनी बड़ी घटना को दोबारा होने से रोकना चाहिए। ये बहुत बड़ी घटना है, इस घटना की निंदा करते हैं। बात जाती, लेकिन क्या कहना, सहयोग है। दिल्ली में काफ़ी दिन से अपन मजदूरी या नौकरी पेशे से काम करते हैं सर। ये मेला में आए थे, रात भर रहे, इसके बाद फिर दिल्ली के लिए वापस चले गए, क्योंकि गरीब परिवार है, इसलिए मजदूरी मेहनत बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है सर। अच्छा, दिल्ली में ब्लास्ट होता है, उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? उसको बहुत गलत, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हम लोगों के इसकी निंदा करें कम है सर। दिल्ली में बीजेपी सरकार है, इस सरकार की लापरवाही के है और ये सरकार की जांच के विषय है। भारतीय जनता पार्टी की नाकामी का ये सर परिणाम है और इसमें सरकार की लापरवाही और जांच के विषय का ये मामला है सर। अच्छा, इनके परिवार में कितने बच्चे और क्या है? ये लड़का जो बम ब्लास्ट में मरा है, वो मृतक परिवार के वो 3 भाई थे और इनके पिताजी सर अभी जीवित हैं और इस बच्चे के भी एक लड़का और 2 लड़की हैं जो पैसे से साथ में ही मजदूरी के साथ रखते हैं दिल्ली में। परिवार का मुखिया वही था, मिश्रा ही मुखिया थे जी। परिवार में जो बच्चे हैं, उसकी पत्नी बची है जी। इनका गुजारा होता अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सर हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि देखभाल किया जाए। और परिवार में तो बड़ा संकट है सर और ये दुख सहने के योग्य नहीं है सर।